हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स की फोबिया का दी एंड। सो गाइस, महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे थे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। एंड आज इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम सीटेट के जितने भी पेपर हुए 2013 तक, वो सभी पेपर के मैथ के पार्ट को हम कंप्लीट कर चुकी हैं। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि कल से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी कि जो लास्ट टाइम में आपके फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपका 20 अगस्त को पेपर है और लास्ट टाइम में कंप्लीट जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और गाइज, जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, इज ग्रेटर देन, जो 1/2 से तो बड़े हों और 3/4 से क्या हो, छोटे हों। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप सभी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे देखिए हम पता नहीं लगा सकते कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। या फिर क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर सबका सेम बना लें। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला प्रोसीजर जो होता है ना, वो कम टाइम लेता है। अब यहाँ मैं देखूँ तो 8, 5, 40, 20, 10, 2 और 4, इन सब का जो एलसीएम होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम जो होता है वो हमारे पास होता है 40। एलसीएम क्या होता है इन सबका, 40 होता है। ठीक है। सो इन सबके डिनोमिनेटर को मैं सेम बनाऊं तो हमारे पास क्या होंगे, देखिए 3/8 को अगर 40 बनाना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 8 जा 40 लिख सकते हैं। और फिर 4/5 की बात आए तो मुझे डिनोमिनेटर बनाना है 40, यानी कि 5 की टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो मैं क्या करूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32 एंड 5 8 जा मेरे पास हो जाएगा 40। ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 31 बाय में 40, तो इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है, 40 गिवन है। ठीक है। अब 20 का डिनोमिनेटर मैं 40 बनाना चाहूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 एंड 22 जा हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है। अब 7/40 को मैं 40 डिनोमिनेटर बनाऊं तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, दैट मीन्स 28 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 40। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई गाइस। अब और हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढ के लेके आना है कि जो 1/2 से तो क्या हो, बड़ा हो और 3/4 से लेस देन हो। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा एक्स चाहिए जो कि बड़ा हो किससे, 1/2 से, और जो कि छोटा हो किससे, 3/4 से। अब इनका भी मैं डिनोमिनेटर सेम बनाऊँ तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 40 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नंबर मुझे देखना है। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 30 डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 40। फाइनली हमें एक ऐसा एक्स निकाल के लेके आना है जो कि क्या हो, 20/40 से बड़ा हो और 30/40 से छोटा हो। अब यहाँ चेक करें तो 15/40 हमारे पास 20 से, अब ना सिर्फ न्यूमरेटर आपको चेक करना है, जस्ट ओनली आप न्यूमरेटर चेक करें तो 15 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है, 32 बड़ा तो है 20 से, बट वो 30 से छोटा नहीं है। अब 31 की बात करूं तो वो बड़ा है 20 से, बट 30 से छोटा नहीं है। अब 18 की बात करूं तो वो 20 से बड़ा नहीं है। अब 28/40 यानी कि 28 जो है वो 20 से तो बड़ा है बट 30 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऐसा एक्स जो इन दोनों के बीच में लाई करे वो हमारे पास क्या होगा, 20/40। और 20/40 जो था वो मेरे पास क्या था, 7/10। So option number 4 is our answer. Now next question is, which of the number, इनमें से कौन सा नंबर is greater than its square, अपने स्क्वायर से बड़ा होगा। अब देखना, कहने का मीनिंग है कि उस जो भी नंबर यहाँ गिवन है उसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400, क्योंकि माइनस की अगर इवन पावर होती है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, प्लस का नंबर बन जाती है। तो इसने बोला कि ऐसा इन चारों में से कौन सा नंबर है जो अपने स्क्वायर से बड़ा हो। तो अब जब -20 का हम स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है, दैट मीन्स -20 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है, बट हमें क्या देखना है कि वो नंबर बड़ा होना चाहिए। सिमिलर वे से अगर मैं -3/4 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स 9 बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब माइनस का नंबर तो ऑलरेडी छोटा होता है ना, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आप डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे। अब मैं बात कीजिए पहले 10 की। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 100 आएगा, यानी कि 100 क्या है, 10 से बड़ा है। बट 1/2 की मैं बात करूँ तो 1/2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/4 आता है।
अब हमारे पास 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है, और 1/4 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.25। दैट मीन्स 0.50 होती है 1/2 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू, और 1/4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.25। दैट मीन्स चारों में से सिर्फ 1/2 ऐसा नंबर है कि जो 1/2 अपने स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा 1/4। दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर आएगा 0.24, जो कि ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, लेस देन है, इससे इससे, और ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, 1/2 इज आंसर, फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और हमें बोला कि इसको कलेक्ट करने के बाद ये नंबर क्या बनता है। अब जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा होता है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 के पीछे क्या लगा देंगे, 5 zeros, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4, 4 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 3 आएगी, तो पीछे से ही आप नंबर लिखना स्टार्ट करना, 1 2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। फिर क्या है, 7 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई है 10⁻², तो पीछे से लिखना आप स्टार्ट करेंगे, 1 2 0 और 7 आ जाएगा आपके पास यहाँ, और जस्ट ओनली 5 है तो वो 5 लिखेंगे आप यूनिट प्लेस पे, और जस्ट ओनली क्या कर देंगे, आप इन सबको ऐड कर देंगे, 5 0 7 4 0 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर चेक करें तो यस, थर्ड इज आवर आंसर। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे नहीं ना, तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड्स में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता क्वेश्चन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे को बोला जाए 3 4 5 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो ये भी आप देख लीजिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, 3000 प्लस 456। दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखने के, ये भी तो आ सकता है ना कि नंबर आपको ऐसा दे दिया जाए, आपको बोला जाए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻³ प्लस में क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻², एंड प्लस 5 × 10⁻1, और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको नंबर ऐसा भी मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, नंबर मिल जाता है कि अगर बोला जाए 304507, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिखना है, तो 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, प्लस 0 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10⁴, ठीक है, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻3, प्लस में क्या लिख देंगे, 4 × 10⁻3, और 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10⁻2। नंबर के पीछे आप काउंट कर लो कितनी डिजिट है, प्लस में क्या आ जाएगा, 0 × 10, और प्लस में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। दैट मीन्स आपको चाहे तो इसको ऐसा लिखें, या फिर आप इसे क्या लिख सकती हैं, 3 × 10⁵। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻3, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 5 × 10⁻2, एंड प्लस में 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस में 7। दैट मीन्स अब क्वेश्चन चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाए और आपसे कम्पैक्ट फॉर्म में आंसर पूछे, या फिर कम्पैक्ट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में आपसे पूछ ले, और कम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन हो, तो आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर इज 32। हमारे पास दो नंबर का सम क्या है, 32। सपोज कर लेते हैं मैंने दोनों नंबर क्या ले लिए, a + b = हमारे पास है 32, एंड वन ऑफ द नंबर इज -36। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास a जो है वो माइनस का 36 है, और देन द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स हमें निकालनी है b की वैल्यू। सो a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -36 + b = 32, एंड b की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो -36 पड़ा था उसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का। सो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 8 6, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर चेक करें तो फोर्थ इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 30.3 मिलियन। कहता है कि 2010 में टोटल सिटी की पॉपुलेशन थी वो 30.3 थी। नंबर इज सेम एज, अगर हम इसे किस में चेंज करें, लैख में चेंज करें तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा आप याद रखना कि जो आपके पास होता है 1 मिलियन होता है, ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 10 लाख के इक्वल होता है। और लाख में कितनी जीरोज आती हैं, 5 जीरोज आती हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। 10 के पीछे लाख में आएंगे ना 5 जीरोज, जैसे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 में, ठीक है। दैट मीन्स 1 मिलियन की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 के पीछे 6 जीरो, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 10 लाख लिख सकते हैं। ओके, हमें चेंज किसे करना है, 30.3 मिलियन हमारे पास है,
ओके, मिलियन के प्लेस पे मैं क्या लगा सकती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हम पॉइंट हटाएंगे, बाई में एक जीरो आ गई है, मिलियन है। मिलियन की जगह अगर मैं लाख में इसे कन्वर्ट करूँ तो 10 लाख आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी जीरोज आ जाएंगी? टोटल 6 जीरो आ जाएंगे। सो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? 303 के पीछे 5 जीरोज आएंगे। ठीक है, अब चेक करें तो 1 2 3 4 5 यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। इसमें 6 जीरो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 4 है और इसमें भी 4, और ये नंबर तो आगे से ही गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूब की वैल्यू बी की वैल्यू। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन गाइस इससे पहले वाले या तो 13 के पेपर में होगा या फिर 14 ईयर वाले में सेम ऐसा क्वेश्चन आया। तो इससे क्या मतलब, इससे हमें पता चलता है ना कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर लिए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो एज इट इज सेम स्टेटमेंट के हमें मिल जाते हैं और कंसेप्ट तो सेम यूज होता ही है हर साल। अब यहाँ से देखिए ए क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 + 7, दैट मीन्स मेरे पास है 8। ठीक है, दैट मीन्स 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से बी की वैल्यू दैट मीन्स 3 का क्यूब इक्वल टू है 1 + 7 + बी। ओके, 3 का जो क्यूब हमारे पास होता है वो होता है 27 एंड 7 + 8 माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू बी। सो यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 19। 27 में से जब हम 8 माइनस करेंगे 19 एंड यहाँ से 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 इक्वल टू 7 + 1 8 प्लस में क्या है? सी है। सो 64 में से मैं 8 माइनस करूँ दैट मीन्स हमारे पास सी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 56 हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू। तो ये थी हमारे पास सी की वैल्यू, दिस इज बी की वैल्यू एंड ये हमारे पास है ए की वैल्यू। हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? सबका सम। सो 2 + 19 + 56 मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, 11 और 6 हमारे पास आ जाएगा 17, 5 और 1 6 और 1 7, so 77 is our answer. Now next question is 2 raised to power 10 minus 1 is divisible by। हमें चेक करना है कि 2 की पावर 10 किससे डिवाइड होता है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। 2 की पावर 10 माइनस 1, अब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 124 होती है। अब आपके माइंड में आया किस तरह से पता चला? तो इसको ना स्प्लिट कर लीजिए। 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर जो 5 होता है वो 32 होता है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 35, सॉरी 32। अब 32 को जब 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1024 माइनस 1 किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल इसको माइनस करने के बाद 1023। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? उसकी लास्ट डिजिट हमारे पास 2 4 6 8 0 होनी चाहिए, नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नंबर ये भी नहीं आएगा आंसर। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब 4 पे चेक करें ना तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए दैट मीन्स कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। अब ये लास्ट की 2 डिजिट मेरे पास है 23, 4 की टेबल में नहीं आता तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 1023 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, तो 0 तो नहीं है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जितनी भी डिजिट्स गिवन है उन सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 1 + 0 + 2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 3 से क्या होता है? कंप्लीट डिवाइड होता है, दैट मीन्स 1023 भी 3 से डिवाइड होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द HCF एंड LCM। इन सभी का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। फर्दर हमें HCF और LCM का सम निकालना है। अब HCF और LCM निकालने के लिए पहले हम नंबर्स का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 एंड 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। यस, अब HCF हमारे पास क्या होता है? ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आया हो। तो ये 2 जो है वो तीनों में आया हुआ है और ये वाला 2 भी क्या है? तीनों में आया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास HCF आ गया 4। अब हम बात करें LCM की, तो LCM हमारे पास क्या होता है? जो सभी में आया हुआ है वो तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे ही, बट जो डिफरेंट नंबर होते हैं ना वो भी LCM करते टाइम आते हैं, यानी कि 5 और 7 भी हमारे पास आएगा। सो 2 2 जा हमारे पास क्या था? 4 एंड 7 5 जा हमारे पास था 35। दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14। ओके, रिक्वायर्ड सम हमें क्या बोला गया था?
HCF और LCM का हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। दैट मीन्स 4 + 140 हमारे पास आ जाएगा 144। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 0.33 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद वाली टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब मैं ये डेसिमल के साइन हटाऊं तो मेरे पास 33 के नीचे क्या आ जाएगा 100 एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास पड़ा है 11 और 11 के अपोजिट साइड में क्या आ जाएंगी 20 आ जाएंगी जब मैं ये पॉइंट के साइन को हटाती हूँ। तो 20 से 20 कैंसिल, 11 1 जा 11 3 जा 33। सो हमारे पास आंसर आया 3। बट ये कंप्लीट आंसर नहीं आया, इन्होंने क्या बोला है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज का जो मीनिंग होता है ना वो होता है 1/100, ये होता है परसेंट का मीनिंग। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से और डिवाइड कर दूं 100 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई में 100 और ये 100 हमारे पास किस चीज़ का काम करेगा, परसेंटेज का। सो दिस इम्प्लाइज दैट 300%। सो ऑप्शन हमारा चेक करें तो 4th इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द नंबर्स। इन सभी नंबर का हमें क्या निकालना है, मीन और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो अब ये डेसिमल में गिवन है ना तो सभी की टर्म्स क्या बना लेंगे हम, लाइक बना लेंगे। दैट मीन्स 5 पॉइंट, इससे मैं लिख सकती हूँ 020, मतलब डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और डेसिमल से पहले आप कितनी भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 5.8180 एंड 5.120 कोमा 5.007 कोमा हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5.018। दैट मीन्स यहाँ से हम देखें तो ये 18 है मेरे पास, ये 7 है, ये 120 है और ये हमारे पास क्या है 20 है। ठीक है, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड पे हर नंबर क्या है 5 है। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसे चेंज कर दूँ तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास देखा जाए तो ये है 5.007, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास नंबर हम चेक करें 20 18 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.018। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा 5.020 एंड देन 5.180 एंड देन लास्ट हमारे पास आ जाएगा 5.120। ठीक है, अगर डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है तो बीच वाले दो टर्म का एवरेज या फिर मीन निकालना होता है। और यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है तो मीडियन जो होगा हमारे पास सबसे मिडिल टर्म होती है। मीडियन हमारे पास क्या होगा, सबसे बीच वाली टर्म, तो बीच वाली टर्म मेरे पास है 5.020। ठीक है, और मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इन डेटा। तो अब हम इनका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 7 15 एंड 15 का 5 आ जाएगा हमारे पास, 1 कैरी 1 2 3 एंड 3 और 2 मेरे पास आ जाएगा 5 एंड 5 और 8 हमारे पास आएगा 13 एंड 13 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ओके, 1 कैरी है अभी भी। यहाँ से हम देखें तो 1 2 और 1 कैरी था हमारे पास, क्या आ जाएगा 3 एंड पॉइंट में क्या आ जाएगा 5 10 15 20 25 एंड डिवाइड करें हम 5 से तो हमारे पास क्या आएगा गाइस, दिस इम्प्लाइज दैट 5 5 जा 25, पॉइंट में क्या आ जाएगा 0, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो पॉइंट हटाना, बाय में क्या आ जाएगा 1000, कंप्लीट डिवाइड कर देना, उसके बाद 3 के बाद आप पॉइंट लगा लेना। हमें क्या बोला गया है, रिक्वायर्ड सम, यानी कि मीडियन का और जो भी हमारे पास मीन आया है उसका हमें निकालना है सम। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 5.020 एंड यहाँ से 5.069, इन दोनों का हम सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 980.10, सो 10.089। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्क्वायर्स हैव साइड x एंड 2x + 1। तो हमारे पास क्या है, दो स्क्वायर गिवन है, वन इज दिस एंड फिगर ड्रॉ करने से ना क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। दूसरा ये है, तो पहले की साइड हमारे पास क्या गिवन है x है और दूसरे की साइड हमारे पास गिवन है 2x + 1। टू स्क्वायर्स हैव साइड्स x एंड 2x + 1 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। दोनों का पेरीमीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर गिवन है। सपोज कीजिए इसके पेरीमीटर को मैं P1 से डिनोट करूं और इसके पेरीमीटर को मैं P2 से डिनोट करूं, दैट मीन्स P1 प्लस में P2 जो है वो हमारे पास 100 गिवन है
और हमें क्या करना है, बड़े वाले स्फीयर का एरिया निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या, अगर इसके एरिया को मैं डिनोट करती हूँ A1 से और इसके एरिया को मैं डिनोट करूँ A2 से, तो हमें वैल्यू निकालनी है A2 की, ठीक है। अब दोनों का पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड 1 में इसकी साइड को डिनोट कर रही हूँ और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड 2, ओके। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड 1, प्लस में P2 की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड 2 इक्वल टू हमारे पास है 100। तो 4 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100, ओके। एंड S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। अच्छा, यहाँ हम वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, क्योंकि साइड तो हमारे पास गिवन है ना, मर्जी आप यहाँ पुट कर लीजिए या फिर अब पुट करके निकाल दीजिए, ठीक है। तो हमें बचाना है टाइम, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही पुट करेंगे, ठीक है। क्यों ही ये पंगेबाजी करनी है यहाँ। तो देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब P1 की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई साइड 1, दैट मीन्स 4x, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड 2, P2 की वैल्यू होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 100। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, सो यहाँ से मेरे पास आएगा 4x प्लस 8x प्लस में 4 इक्वल टू 100, एंड 8 प्लस 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 12x इक्वल टू 4 को माइनस करें तो 96, सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ से 8। सो x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमारे पास पहले जो स्फीयर की साइड है वो आ जाएगी 8, और दूसरे साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 टू 16, 16 और 1 17, ठीक है। हमें क्या निकालना था, A2 की वैल्यू निकालनी थी। A2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, साइड 2 मल्टीप्लाई S2, तो इसकी साइड हमारे पास है ये 17 मल्टीप्लाई 17, एंड 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। जस्ट ओनली ये वैल्यू जो इन्होंने गिवन थी, हमने P1 प्लस P2 100 गिवन था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के दोनों साइड निकाल ली। क्वेश्चन में बोला गया था जो बिगर स्क्वायर है उसका एरिया हमें निकालना है, तो जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी उसका एरिया भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, कहता है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर की होगी। तो गाइज जैसे कि अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें, स्क्वायर होता है, अगर उसकी चारों लाइन सेगमेंट इक्वल होती है तो 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर रेगुलर पेंटागन है, दैट मीन्स ऐसा पेंटागन, ऐसा 5 लाइन सेगमेंट की बनी हुई क्लोज फिगर जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, तो जितनी साइड्स होती है ना उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अब मुझे नजर आए तो इस फ्लावर की जो भी ये पत्तियां हैं वो सारी इक्वल साइज में है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी बनेगी, 6 बनेंगी। अब कौन कौन सी बनेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि यहाँ से आएगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो वो ये हो जाएगी, एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं आई लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगी, ठीक है। अब थर्ड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी। अब फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो एक यहाँ से हमें मिल जाएगी, एंड 5 की हम बात करें तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और 6 की हम बात करें तो हमें यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इस फिगर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारे पास, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3, एक सर्कल है हमारे पास जिसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का मीनिंग होता है उसका पेरीमीटर, बाहर की बाउंड्री। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr, ओके, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस फिगर का। तो यहाँ से आर की, क्वेश्चन में मैंने देखा ऑप्शन में हर जगह पाई है, तो हम पाई को कट नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। आर की वैल्यू यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2π, ओके। अब एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सो पाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2π, आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4π। सो ऑप्शन में चेक करें तो 9 डिवाइडेड बाय में 4π। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ओके, जिसका एरिया हमारे पास कितना गिवन है, एरिया इक्वल टू ए गिवन है, एंड लेंथ इज एल।
लेंथ हमारे पास L है, तो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर हमारे पास होता है 2L + b, ठीक है। ओके, पेरीमीटर हमें निकालना है। ओके, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू ए। सपोज करते हैं इसकी ब्रेड्थ हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई एल। यहीं से मैं निकालूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई एल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है वो जस्ट ओनली दो वेरिएबल गिवन है, एक लेंथ l में और एक a में। इसलिए मैंने क्या किया, b को a और l में कन्वर्ट कर लिया। अब इस b की वैल्यू मैं जाकर किस में पुट कर दूंगी, जो हमें निकालना है पेरीमीटर, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2L, और b के प्लेस पे हम लिख देंगे a डिवाइडेड बाई एल, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं अंदर तो क्या आ जाएगा, 2L प्लस में 2a डिवाइडेड बाई में n। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार गोज 1 किलोमीटर। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो मैं बता रही हूँ बोल के वो ध्यान से सुन लेना, कंप्लीट मैं यहाँ राइट करती हूँ। अ कार गोज 1 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन गोज अनदर किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि ये कार है जो 1 किलोमीटर जाती है, यानी कि डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर का, किस स्पीड से जाती है, स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड देन गोज अनदर किलोमीटर, फिर अगले किलोमीटर के लिए जाती है। ये d1 मान लेते हैं और ये स्पीड s1 मान लेते हैं, ठीक है। देन फिर क्या कहता है, अगले 1 किलोमीटर के लिए d2, डिस्टेंस नेक्स्ट भी क्या है हमारे पास 1 किलोमीटर है, और स्पीड चेंज हो जाती है, s2 हमारे पास क्या आ जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट लाइन में ना ये इतनी चीजें हमारे पास गिवन है। द एवरेज स्पीड हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द कार फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वैसे स्पीड का फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, क्योंकि एवरेज निकालते हैं तो टोटल की बात होती है ना एवरेज में। तो एवरेज और मीन वैसे दोनों एक ही बातें होती है, यानी कि टोटल सम होता है मीन निकालते हैं जब हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो टोटल इन्होंने बोल दिया 2 किलोमीटर के लिए, अब यहाँ से मैं टाइम 1 निकालूँ तो मेरे पास क्या होता है, अब टाइम का फॉर्मूला यहाँ से आप निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स टाइम हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो पहले टाइम की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस मेरे पास फर्स्ट के लिए है 1 और स्पीड हमारे पास है 30, ठीक है। और टाइम 2 की मैं बात करूँ यहाँ से तो टाइम मेरे पास 2 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि डिस्टेंस कितना था 1 था और स्पीड हमारे पास कितनी थी यहाँ 40 थी, ठीक है। ओके, अब इस फॉर्मूले में पुट करें, दैट मीन्स एवरेज स्पीड हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल टाइमिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/30 प्लस में 1/30, अब 1/40 सॉरी। अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम जब मैं लूँ 30 और 40 का एलसीएम लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 120। ओके, और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, एंड प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम इसे सोल्व करें, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1, और सॉरी यहाँ हमारे पास आएगा 3। जब हम 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, यस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 ऊपर आ जाएगा और 7 आ जाएगा डिवाइड में, दैट मीन्स ये नीचे वाले टर्म को जब ऊपर लेके गए तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 2 ज़ा 4 एंड 2 डिवाइडेड बाय 7। अब ऑप्शन में चेक करें तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है या फिर 35। अब 7 की टेबल में 240 तो आता नहीं है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, ये देखिए यहाँ पे 240 को जब आप 7 से डिवाइड करें तो 7 3 सा क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ से हमारे पास माइनस करें तो आ जाएगा 3, ऊपर से 0 लिया, एंड 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा यहाँ से 2। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 30 क्या लिखेंगे, 34/2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो ऑप्शन में चेक करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या है, एक क्यूब है
बना लेते हैं क्यूब यहाँ। तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास 125। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइड का क्यूब, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल होने के बाद एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई 5। दैट मीन्स इस क्यूब का साइड हमारे पास आ गया 5। एरिया ऑफ इट्स वन फेस, एक फेस का एरिया निकालना है। सपोज कीजिए कि मैं नीचे बेस वाला जो हमारे पास एरिया ना, इस बेस वाले का हम एरिया निकालें तो हमारे पास क्या होगा, साइड इंटू साइड। बेस एरिया हमारे पास निकालें, या एक फेस का एरिया जो होगा वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर ABC इज अ ट्राइंगल। ABC हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। मेजर ऑफ एंगल ABD हमें निकालना है, ABD हमें निकालना है। दैट मीन्स हमें निकालना है ये एंगल, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ x का। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 होता है। ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल। दैट मीन्स एंगल, इतने एंगल को मैं डी को क्या बोलूँगी, ABD। एंगल ADB प्लस एंगल 119 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 180। क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर लाइन पे एंगल बने हुए हैं। लीनियर एंगल, लीनियर लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम हमारे पास होता है 180। सो एंगल ADB की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगी 180 माइनस 119। सो 10 में से मैं 9 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1, एंड 7 में से हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। यस, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 61। और बाय ट्राइंगल ABD तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होगा, 180। सो x प्लस 61 प्लस 62 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 3, 2 और 1 3, और 6 और 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। सो माइनस करें, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। सो ऑप्शन नंबर चेक करें, फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइंगल PQR और TQR है, आर ऑन द सेम बेस। QR बेस पे ही दोनों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, तो ड्रॉ करते हैं। ओके, QR बेस पे TQR ट्राइंगल भी बनी हुई है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, और दूसरा साइड लेंगे यहाँ से। यस, अब नेमिंग करते हैं। PQR एक ट्राइंगल है हमारे पास। आर ऑन द TQR है, जो TQR ट्राइंगल है, आर ऑन द सेम बेस, QR पे ही है दूसरे ट्राइंगल, तो ये हमारे पास होगी TQR ट्राइंगल। आर ऑन द सेम बेस QR एंड ऑन द सेम साइड, और उसी साइड पे है QR साइड पे। इफ PQ जो है वो TR के इक्वल है, PQ यानी कि ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, TR के इक्वल है। एंड PR जो है यानी कि ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है, TQ के इक्वल है। दैट मीन्स इस वाली साइड के इक्वल है, और QR क्या बनती है, कॉमन बनती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ट्राइंगल PQR की बात है, ट्राइंगल PQR की बात है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, PQR दैट मीन्स जो PQ है हमारे पास TR के इक्वल है। मैं डायरेक्ट सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जहाँ हमारा एक साइन है यानी कि PQR एक साइन है, जहाँ कुछ कॉमन साइड है, और फिर हम 2 साइन वाले पे गए हैं, ठीक है, 2 साइन वाले पे गए हैं। ऐसे ही देखें तो यहाँ से TR क्या आ जाएगा हमारे पास, Q TR, फिर हम किस पे गए, कॉमन साइड वाले पे, फिर गए हम 2 साइन वाले पे, यानी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल TRQ के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी, TRQ। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में आता है गाइस, हर पेपर में, तो ये ना मतलब अपने माइंड में बिठा लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉमन फैक्टर हमें निकालना है दोनों का। तो एक दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास हैं x स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको p का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो x स्क्वायर 5 2 जा 10, दैट मीन 7x के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 7x। सो 5x प्लस 7x, मैंने 7x 2x, 7x को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, 5x और 2x, प्लस में क्या लिखा हुआ है, 10। सो इन दोनों टर्म में से, पहली 2 टर्म में से मैं x कॉमन निकालूँ तो अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 5
और इन दोनों टर्म में से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो अंदर मेरे पास बच जाएगा x प्लस वाई। जो दोनों टर्म में से हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। ओके, सेकेंड पोलिनोमियल सपोज लीजिए कि मैं इसको नाम दे देती हूँ क्यू का और इसको हमने नाम दे दिया p का। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट मीन्स -3x के ऐसे दो फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -3x आए। सो x हियर माइनस के 5x प्लस के 2x, -5 को जब मैं प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -10 भी आ जाएगा और -5 में से +2 करेंगे तो -3 भी आ जाएगा, माइनस के 10। सो फर्स्ट 2 टर्म में से मेरे पास कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x माइनस 5 और इन दोनों टर्म में से मेरे पास कॉमन आ रहा है प्लस का 2, सो अंदर बचेगा x माइनस 5। अब इन दोनों टर्म में से मेरे पास क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5, अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। अब p और q में चेक कीजिए, ऐसा फैक्टर जो दोनों में आया हुआ है तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 हमारे पास इसमें भी है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 63। दो पॉजिटिव नंबर है जिनका सम हमारे पास 63 है। इफ वन नंबर x इज डबल द अदर नंबर, मान लीजिए कि पहला नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर मेरे पास y है और इन दोनों का सम मेरे पास गिवन है 63। ये पहली लाइन कहती है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम हमारे पास क्या है, 63, और वो दोनों पॉजिटिव नंबर मैंने क्या लेट कर रही है, x एंड y। ठीक है, इफ वन नंबर x, जो एक नंबर x है वो क्या है, इज डबल द अदर, दूसरे का क्या है वो डबल है। ठीक है, देन द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन हमारे पास x में हमें कन्वर्ट करके लेके आनी है, सारी x में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है x प्लस 2 है। तो हमारे पास दोनों ही इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी यहाँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि चारों ऑप्शन में मुझे क्या नजर आ रहा है, जस्ट ओनली x, y नजर नहीं आना। दैट मीन्स मुझे y को स्प्लिट करना है, y को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली और क्या कर देंगे, x की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आया कि इसकी कैलकुलेट करके मैं x की वैल्यू निकाल लें, तो ऐसा नहीं करना गाइस, क्योंकि ना क्वेश्चन में आंसर नहीं निकाला हुआ, इन्होंने जस्ट ओनली वैल्यूज को सॉल्व किया हुआ है। तो ऐसा करें तो हम क्या कर सकते हैं, x/2 को यहीं छोड़ दीजिए और 63 माइनस क्या हो जाएगा x, दैट मीन्स प्लस के x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस का x आ गया। और ये सब कुछ है ना, यहाँ से मुझे आइडिया मिल रहा है कि जो एक x है वो 63 के साथ हमारे साथ अटैच हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, अब एक साइड में क्या पड़ा है, जस्ट ओनली 2 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को एक साइड भेजना है हमने। तो x डिवाइडेड बाय में मेरे पास क्या आ जाएगा, 63 माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। सो ऑप्शन अब चेक करें, x डिवाइडेड बाय 63 माइनस x इक्वल टू 2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। सो ये थे गाइस 2012 में हुए पेपर के 20 क्वेश्चन। अब आई थिंक सारे पेपर मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया। बाई चांस अगर रह जाता, मुझे 2011 का पेपर गाइस नहीं मिला, अगर आपको ये मिल जाता है और अगर आपको करवाना है तो प्लीज़ उसका लिंक मेरे पास सेंड कर देना। तो आज हमारा ये वीडियोस पार्ट एंड होता है इस सीरीज़ का। अब हम एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जस्ट ओनली फॉर्मूलाज की। और गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का आपको पता चल सके और नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुंच सके। और अगर आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ 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 गाइज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।